ये वीडियो कल की है, 31 जनवरी दिन बुधवार की। और हम लोग जा रहे हैं अपने ईरा का मुंडन कराने। ये मेरी ईरा अभी नहा धो के आई है। लास्ट बार मेरी ईरा के बाल देख लीजिए, कितने सुंदर बाल थे और बहुत ये घमंड करती थी अपने बालों पर। और इसके बाद मेरी सारी तैयारी हो गई है। कहीं भी जाओ कितना सारा काम होता है भाई, गजब का। भोर से लेके अभी बज रहे हैं 9:30 और मेरे काम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। और जब मैं ये साड़ी पहन रखी हूँ, मेरे देव के बरहों की है। देव के बरहों में ये साड़ी मिली थी। और ये इसका जो फैशन हो कभी आउट नहीं होता। ये पाइपिंग वाली जो मोतियाँ होती हैं उसी से बनी है। और चलिए सारा सामान रख रहे हैं। छोटा बच्चा लेके जाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई, बहुत सारा सामान रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं दाल चावल भी रख ली हूँ हॉट पॉट में। और मैं खाना बना के इस बार कुछ नहीं ले गई थी, सिर्फ लेके गए थे हम लोग नाश्ता वगैरह, तो वहीं कुछ कर लिए थे। और ये मेरी ईरा महारानी तैयार हो गई है जाने के लिए। अपना बैग घसीट घसीट के ले जा रही है। इसमें इसका सामान भरा है। और कहीं भी जाओ भाई, मुंडन वुंडन कराने तो बहुत सारा सामान लगता है और बहुत सारी पूजा की सामग्री भी लगती है। तो हर एक चीज़ याद कर कर के मैं झोले में डाल के रखती गई थी। कल परसों से जो जो भी याद आ रहा था तो वही चीज़ मैं ला के एक झोले में डाल के रख देती थी। और चलिए अब उठाते हैं सामान और बैठते हैं गाड़ी में। चल दिए भगवान का नाम लेके। और ये मंदिर जाने की खुशी साफ झलक रही है सभी के चेहरों पे। सभी बहुत खुश खुश नज़र आ रहे हैं। और ईरा का मुंडन कराने जा रहे हैं तो थोड़ी सी दुखी भी है मन कि बताओ इतने सुंदर बाल बेबी के निकल जाएंगे। और खूब अच्छे से सफ़र कट जाता है। 4 लोग होते हैं तो इतना जल्दी सफ़र कट गया। और ईरा को वोमिटिंग होती थी तो थोड़ी दिक्कत आई। और ये हम पहुंच गए सिंहपुर जहाँ आना था। आज बहुत बड़ा सौभाग्य था जो हम माँ काली के मंदिर आए। तो इनकी मैं दूर से ही पूजा करती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से आती थी तो मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ। और चलिए अब चलते हैं अंदर। और अंदर जाने के बाद हमको कराना है और उसका ईरा का मुंडन, तो इसलिए जाते हैं, देखते हैं नाउ ठाकुर की व्यवस्था करेंगे। और ये देखिए लास्ट बार मेरे ईरा के इतने सुंदर बाल। ये दूसरे मुंडन कराने की पार्टी यहाँ बैठी हुई है। ये दूसरे लोग हैं, ये शहडोल से आए हुए हैं। और ये है राम जानकी की मंदिर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहीं पे आए थे, क्योंकि उधर काली माता का मंदिर थोड़ी आगे है और सभी लोग यहीं पे आके बैठे, तो हम लोग भी बैठे हैं। देखिए कितना अच्छा दरबार सजा हुआ है। शायद उसी दिन 22 जनवरी को ही सजा था और बहुत अच्छे से यहाँ व्यवस्था करी गई है। इसके बाद चलते हैं मंदिर। और पहले मंदिर में सारे चढ़ावे चढ़ा देते हैं। इसके बाद फिर और जो भी काम होंगे तो फिर आगे पीछे करेंगे। तो जब मैं चढ़ावा लेके गई तो वहाँ पंडा बोले कि अभी नहीं, पहले मुंडन करा के आओ, इसके बाद फिर आके यहाँ बच्चे को लेके आना और चढ़ाना। और मैं धोखे से लेके चली गई थी। मेरे को नहीं पता था कि मुंडन के पहले माता के सामने नहीं लेके आया जाता है, पर जब धोखा हो जाता है तो माता भी माफ़ करती है। मैं ईरा को लेके उनके सामने चली गई थी। फिर जब पंडा जी ने बताया कि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर मैं वापस आ गई जल्दी से। और इसके बाद फिर आने के बाद उसका मुंडन कराते हैं। और फिर ये देखिए कितना सुंदर प्रणाम करती है। और फिर जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं। और इधर बना लेते हैं चौक, क्योंकि चौक डाल के ही मुंडन कराया जाता है। ये सारी चीज़ शगुन के होते हैं। तो इधर कलश भी जलाई थी और उधर दूसरे का मुंडन हो रहा था। वो लोग बातचीत कर रहे थे हमसे, पूछ रहे थे कि कहाँ से हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पहचान ज़रूर निकल जाती। और ये 7 महीने का बेबी था जो आप लोगों ने देखा होगा, तो ये 7 महीने का है, सिर्फ इसका मुंडन होना है। और ईरा अभी नहीं जान रही है कि मेरे साथ क्या होना है। इधर मैंने जला लिया है कलश और यहाँ चल रही है शूटिंग अभी सभी की। और देखिए ये आटे की लोई बना के लेके जाया जाता है, जिससे बुआ हाथ में रख के झालर रखती है बच्चों का। तो ये बुआ लोग कुछ करती धरती है नहीं, सारे काम हम ही को करने पड़ते हैं।
तो मैं खुद का बना के लेके गई थी। और इधर ये देखिए बच्चे का हो रहा है मुंडन, तो ये इतना रो रहा है कि मेरा जी घबरा रहा है। इधर ईरा भी मेरा मतलब मेरी तमाशा बहुत करी, बहुत रोई। अभी ये देखिए शुरुआत से ही शुरू हो गई है और लास्ट तक क्या हो पाएगा। तो मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई थी और मैं कह रही थी कि इस बार से मैं किसी बच्चे का मुंडन नहीं कराऊंगी। ये देखिए कैसे कैसे रो रही है। अपने सर को गीला भी बड़ी मुश्किल में करने दी थी, कितना तेज़ी से रो रही है। इतना बहलाने के बावजूद वो ठाकुर को अपने सर पे हाथ ही नहीं रखने दे रही थी। देखिए न खाती है, न पीती है, न कुछ करती है और इतना परेशान करी, बड़ी मुश्किल से इसका मुंडन हो पाया। और मेरे को इतना ज़्यादा दुख लग रहा था कि मैं कैसे कि इसका मुंडन कराऊंगी। मैं भगवान को भज रही थी, देवी माता को भज रही थी कि हे माता रानी इसको सद्बुद्धि दे दो। कितने कितने लोग पकड़ रहे हैं, मगर देखिए सिर्फ चिल्लाए जा रही है। और मुंडन करने के बाद हल्दी और घी लगाने की परंपरा है, तो उसको मैं कर रही हूँ, हल्दी लगा रही हूँ उसके सर पे। और इसका कोई वैज्ञानिक रीज़न भी होगा, क्योंकि ब्लेड वोड जो लग जाती है तो हल्दी लगाने से ठीक होता है। तो इसीलिए हल्दी लगाया जाता है कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इसे यही करके फिर मैं लगा देती हूँ, देखिए उसके सिर पे हल्दी। इसके बाद बुआ को कुछ दिया जाता है। तो ये बुआ के लिए मैं पायल लाई थी जो नई डिज़ाइन की है। तो ये बुआ लोग यही पायल पहनना पसंद करती हैं। तो ये देखिए मैं इसको पहनाए देती हूँ तुरंत। तो उस बार भी मैंने दिखाया था कि मैं क्या दी थी सब तीनों बुआ लोगों को, और इस बार भी दिखाती हूँ कि मैं क्या दे रही हूँ, क्योंकि लड़कियों का हक बनता है। घर की लड़कियां चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास हो या ना हो, पर लड़कियों का हक बनता है तो उनको दिया जाता है। तो अब चलिए सती माता के दर्शन करने चलते हैं। तो आप लोग भी करिए इनके दर्शन। और ये पहले दूसरी सती माता है और ये तीसरी सती माता है, और तीनों ये आसपास ही हैं। पिछली बार यहाँ लंबी कतार थी, इस बार छोटी ही कतार है। हाँ चलो। हाय हेलो फ्रेंड, मैं ईरा और मेरा मुंडन कराने लेके आए हैं। और देखिए मैं कितना रो रही हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा इतना रो रही हूँ, इतना मतलब उसको तंग करी हूँ बाल बनाने वाले को, मेरा ईरा। चल। और ये जो मंदिर है ये पांडवकालीन मंदिर है, अर्जुन के हाथों की बनाई हुई है। और यहाँ पे द्रौपदी के लिए 7 शिवलिंग रखे हुए थे। तो इसको ऐसे मड़फा के नाम से यहाँ जाना जाता है। देखो राशि बुआ है इधर देख। तो ये मड़फा और यहाँ हुआ है, इसकी ये देखिए शिवलिंग, शिव जी की जलहली बनी हुई है। जलहली रखी यहाँ बंद कर दिया गया। यहाँ पे 7 शिवलिंग है, पूजा क्यों बंद कर दिया? और ये देखिए हो पाती रही हो, हर जगह है शिवलिंग है, मतलब जलहली बची है। शिव जी को उठा लिया गया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पूजा नहीं हो पा रही है। फिर जो कुछ भी हमारे पास था तो हम रखे थे, तो सभी लोगों ने बैठ के नाश्ता किए यहीं पे राम मंदिर के पास। और इसके बाद फिर पानी वानी पीने के बाद सब कुछ समेट के एक पॉलीथीन में भर के और ले के बाहर फेंक। तो फ्रेंड ये है सिंहपुर की मंदिर, और हम लोग आए थे यहाँ ईरा का मुंडन कराने। हनुमान जी महाराज देखिए यज्ञशाला है यहाँ पे। पिछले साल आए थे 24 फरवरी को, तो यहाँ पे हो रहा था राम कथा, यज्ञ हो रहा था, और अक्सर यहाँ यज्ञ होते रहते हैं। और यहाँ पे तुलसीदास जी की मंदिर है, ये शंकर जी की मंदिर है। अब मैं साइड में ही दिखा रही हूँ, परशुराम जी महाराज हैं, शनिदेव हैं, और इधर छोटी सी शंकर जी की भी मंदिर है। अरे है माता काली की मंदिर, और ये प्रसिद्ध माता है, ये भी एक शक्तिपीठ है यहाँ की, मतलब बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। रजहा तालाब यहाँ का प्रमाण है कि यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए कितना सुंदर पानी है, शायद कमल भी है यहाँ पे। और ये नाव चल रही है, पता नहीं नाव क्यों चल रही है, नहीं समझ में आ रहा है मेरे। क्या कर रहे हैं, शायद मछली उछली मार रहे हों, कुछ कर रहे होंगे। हाँ मछली ही मार रहे हैं, शायद मछली पाले होंगे यहाँ पे तालाब। और कहते हैं कि यहाँ की एक बार मूर्ति भी चोरी हो गई थी, तो बैतूल के जंगल में मिली थी। कहाँ के ये मूर्ति एक बार चोरी हो गई रही ना, कहाँ मिल रहा? मुरैना डकैत एरिया। और लई को गढ़ा यहाँ से
लगे रहे। हाँ, फिर कैसे पता चला? सब पता लग जाते तैयारी रही है। हाँ, वो विदेश चले गए हैं, विदेश से आए। अच्छा अच्छा। तब हो गया रहा 34 लाख करोड़। देवी 34 करोड़ में इंग्लैंड जाने की तैयारी। देवी माता का हाँ 34 करोड़। हाँ। अच्छा, गणेश जी को। तो ये गणेश जी की मूर्ति है। तो ये पुजारी जी बता रहे हैं कि 34 लाख रुपए में इनका मतलब सौदा हो गया था। इनको इंग्लैंड ले जा रहे थे, लेकिन ये गए नहीं। ये मुरैना के जंगल में ही ये रह गए, क्योंकि ये यहाँ के थे राजा, तो यहीं रहना चाहते थे। हाँ, तो जंगल में अच्छा, तो ये जंगल में रह गए। फिर वहाँ से पता चला कि ये जंगल में है मुरैना के, फिर इनको लाया गया। मुरैना वाले कहीं हम न देंगे, बड़ी मूर्ति मिली है। अच्छा। ये यहाँ के पुजारी जी हैं, ये बता रहे हैं मूर्ति के बारे में। तो यही बता रहे हैं कि मूर्ति हमारी चोर ले गए। फिर आगे बताइए। हाँ, मूर्ति ले गए, फिर मिलने पर भागवत हुआ, लड्डू चढ़ा इनके तौल वजन। हाँ, तो ले कहाँ जा रहे थे मूर्ति को? विदेश। और ये संत महंत बन गए हैं। ये हमारे मामा के गांव के ही हैं। और यहाँ पे देखिए शिव पार्वती जी की मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, कैथा का पेड़ था, जो टूट गया है। फिर भी ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ पे कैलाश पर्वत बनाया गया है। ये है यज्ञशाला। और यहाँ पे मेरे नाना जी की बहुत सारी यादें हैं। मेरे नाना जी हमेशा यज्ञ कराया करते थे इधर। वो इस इलाके के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे काम किया करते थे। और ये जो हमारे द्विवेदी जी हैं, ये कहीं भी जाएंगे तो आगे आगे भागेंगे, कभी साथ में खड़े होते हैं। गरिया में कमाना है, पर नहीं गरिया और से देख रहे हैं। तो बड़ा सौभाग्य है इस कुछ काम करने के बाद। अब हम चलने की कर रहे हैं तैयारी। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इस बार, और हम चल दिए सीताराम की धुन गाते हुए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और इस जगह से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे मामा का घर था यहाँ, हम लोग यहीं पढ़ने आया करते थे। स्कूल थी हमारी, और यहाँ से हमको बस मिला करती थी, जो 2 बस चला करती थी। एक मुरली बस, एक हरदी बस करके कोई ऐसी थी, जो 2 बस दिन भर में 2 बार आती जाती थी, और सब लोग उसी में चढ़ के आया जाया करते थे। तो बहुत अच्छा लगता रहा। पुरानी बातें मेरे को बहुत याद आती हैं। जहाँ प्यार मिलता है वो बातें बहुत याद आती हैं। तो सही बात है। और अब हम अपने घर के नज़दीक ही पहुँच गए। रास्ते जाते आने का भी